Hello students, welcome back to the online class of DAC Academy. This is another video of our English class. आज की इंग्लिश क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक रहने वाला है साइनोनिम्स. ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा हमारा? साइनोनिम्स रहेगा. ठीक है, साइनोनिम्स या फिर सिनोनिम्स जो होते हैं आपको पता है, सबको पता होगा ये चीज, है ना. इसका मतलब क्या होता है आपका? सिमिलर वर्ड्स या फिर, ठीक है, एकार्थी शब्द. अब एकार्थी शब्द यानी कि एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द. ठीक है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनका अर्थ क्या आएगा, यानी जिनकी मीनिंग क्या होगी, सेम होगी, यानी कि सिमिलर वर्ड्स. सिमिलर वर्ड्स कहने का मतलब यहाँ पर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स. तो ये होते हैं हमारे सिनोनिम्स. चलिए देखते हैं. सबसे पहला सिनोनिम हमारा आज का क्या है? हैप्पी. हैप्पी का मतलब खुश हो जाना. अब जैसे मान लीजिए कोई मेरे लिए कुछ काम कर दिया, ठीक है, मेरी कोई हेल्प कर दिया और उसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मेरी मदद की, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम हैप्पी दैट यू हेल्प्ड मी. नहीं, मैं बोलूंगी आई एम वेरी ग्लैड दैट यू हेल्प्ड मी. तो क्या है इसका सिनोनिम? पहला ग्लैड. ठीक, जब किसी चीज के लिए आप शुक्रगुजार हैं, यानी आप उसको थैंक करना चाह रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं. ठीक, उसके बाद जॉयफुल. टुडे आई एम वेरी हैप्पी, या फिर आप बोल सकते हैं टुडे आई एम इन अ वेरी जॉयफुल मूड. यानी कि अगर आप खुश हैं तो आपका मूड कैसा है? जॉयफुल मूड है. और आपके एक्शंस कैसे होंगे? चीयरफुल एक्शंस. जैसे आप चीयर करते हैं ना किसी को खुश होकर के, तो आप जब किसी कोई कुछ आपके लिए किया है और आप खुश हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मैं ग्लैड हूं. अगर आप खुश हैं तो आपका मूड कैसा है? जॉयफुल मूड रहेगा, यानी आप इंजॉय करना चाहेंगे. और चीयरफुल यानी कि आप एकदम, है ना, कूदेंगे, खेलेंगे, है ना, खुश रहेंगे, तो उसको बोलते हैं चीयरफुल. तो ये सब किसके सिनोनिम से? आपके हैप्पी के हैं. ठीक है, फिर है बिग. कोई चीज अगर बड़ी हो तो हम लोग उसको कैसे बोलते हैं कि वो लार्ज है, ह्यूज है, जायंट है ना. लार्ज है, ह्यूज है, इनॉर्मस है, और जायंट भी बोलते हैं. ठीक है, इनॉर्मस. इनॉर्मस याद रखेंगे इसको स्पेलिंग के साथ, ENORMOUS, इनॉर्मस. ठीक है, फिर है स्मॉल. बिग का अपोजिट होता है ना स्मॉल. तो अब देखिए लार्ज का अपोजिट क्या हो जाएगा? टाइनी, है ना. ह्यूज का अपोजिट क्या हो जाएगा? लिटिल. और इनॉर्मस मिनिएचर. मिनिएचर देखिए, मिनी, जैसे मिनी कंप्यूटर होता है ना, छोटा कंप्यूटर, या फिर मिनी लैपटॉप, छोटा लैपटॉप. तो मिनी मतलब क्या होता है? छोटा. तो यानी अगर किसी छोटी चीज को हम लोग को बताना है, जैसे मान लो मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर एक कैसा चीज है? मिनिएचर चीज है ना. क्यों? क्योंकि वो छोटा है. मिनिएचर का मतलब छोटा होता है. ठीक है, तो मिनिएचर. उसके बाद है फास्ट और फिर स्लो. अब इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे. देखिए, फास्ट का अपोजिट क्या हो गया? स्लो. फास्ट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कि वो क्विक है. और क्विक का अपोजिट क्या होता है? कि वो लेजी है ना. सामने वाला बहुत क्विक है या फिर वो बहुत क्या है? लेजी है. ठीक, अब जैसे देखिए कोई रैपिड डिसीजन अगर लेता है ना, रैपिड फायर खेलते हैं ना हम लोग, यानी कि फटाफट आंसर देना है. तो फटाफट आंसर देना मतलब जल्दी जल्दी आंसर देना, और जल्दी यानी कि फास्ट, इसीलिए रैपिड आ गया. अब किसी की में अगर बहुत ज्यादा स्पीड है, यानी कि वो बहुत स्पीडी है, तेज गति वाला है, तो वो फास्ट हुआ ना. स्लगिश. स्लग का मतलब होता है कचड़ा. ठीक, कचड़ा क्या रहता है? पड़े रहता है, धीरे धीरे सड़ता है. इससे याद रखेंगे. ठीक, तो स्लग का मतलब कचड़ा जो कि धीरे धीरे सड़ेगा, है ना. उसका कोई प्रोसेस नहीं, आप उसको जला भी दोगे तब भी वो प्लास्टिक जैसे रहता है, कुछ भी कर दो वो खत्म होता ही नहीं है, धीरे धीरे खत्म होता है. ठीक है, बहुत धीरे. तो स्लगिश मतलब स्लो. फिर है अनहरीड. अब देखिए, हरी का मतलब क्या होता है? हरी अप, यानी जल्दी करो, यानी कि फास्ट करो. वैसे अनहरीड का मतलब क्या हो जाएगा? UN लग गया, यानी नेगेटिव बन गया, तो मतलब फास्ट मत करो, स्लो करो, है ना. फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? गुड और बैड. इसको भी आप लोग कंपेयर करके पढ़ सकते हैं. कोई अगर अच्छा है तो कोई क्या होगा? बहुत बुरा भी तो होगा. कोई अगर नाइस है तो, और दूसरा क्या होगा? एविल. बोलते हैं ना किसी का कि एविल नेचर, यानी शैतान के जैसा नेचर है, यानी कि वो बहुत बुरा है. तो एविल मतलब क्या होता है? शैतान होता है. जो डेविल वर्ड होता है ना, डेविल, वहीं से निकला है ये एविल.
तो डेविल मतलब शैतान, और एविल मतलब कि शैतान जैसे काम करने वाला, बहुत बदमाश है वो, है ना, यानी कि बुरा आदमी है। एक्सेलेंट, गुड को हम लोग और क्या बोलते हैं, गुड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे टीचर्स आपको देते हैं ना कि मान लो आपने 10 में से 7 मार्क्स लाए तो आपको बोलेगा कि गुड, लेकिन अगर आपने 10/10 लाए और आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है तो क्या बोलेंगे, एक्सेलेंट वर्क बोलते हैं ना, तो बस वही वाला है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई चीज गुड है लेकिन एकदम अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छी तो है, गुड है लेकिन एकदम अच्छी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाइन है ना, योर राइटिंग इज फाइन, ओके फाइन आई विल डू इट, चलो ठीक है मैं ये कर दूंगा, चलो अच्छा है नहीं, ओके गुड आई विल डू इट, नहीं चलो फाइन आई विल डू इट, ओके फाइन आई विल डू इट, ठीक है। तो अब नाइस हो गया इसका ये। फिर विग्ड, देखिए विच जो होती है ना, विच चुड़ैल, ठीक है, डेविल यानी कि शैतान, तो ये सब क्या है, बुरे वर्ड्स है ना, बुरे 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 वर्ड्स है, ये सब खराब वर्ड्स है। तो विच से क्या निकला है, चुड़ैल से विग्ड, यानी कि जो खराब आदमी होता है, बहुत खराब आदमी, ठीक है। फिर हार्मफुल, अगर कोई चीज बुरी है जैसे कि डेविल या फिर विच, तो वो आपके लिए हार्मफुल है ना, आपका बुरा कर सकते हैं ये लोग। तो ये लोग अगर आपका बुरा कर सकते हैं तो फिर ये जो हार्म कर रहे हैं यानी कि हार्मफुल वर्ड जो है वो भी तो आपका बैड ही वर्ड हुआ ना, बैड वर्ड हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही है, आप इसके और भी सिनोनिम्स बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। फिर है ब्यूटीफुल और अगली। ब्यूटीफुल को हम लोग और क्या बोलते हैं, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, शी इज अ अट्रैक्टिव गर्ल, शी इज अ प्रिटी गर्ल, ठीक है, अट्रैक्टिव गर्ल, प्रिटी गर्ल, लवली गर्ल, ठीक है। अब जैसे अगली है, कुछ चीज बहुत बुरी है, दिखने में अच्छी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ओ दिस इज सो बैड, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो ओ वर्ड है ना, यहीं से आया है ऑफुल। मैं आप लोगों को कहां से आया है ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको याद भी उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ऑफुल हो गया। फिर टेरिबल, दिस इज वेरी टेरिबल डे, इट इज रेनिंग टेरिबली, यानी कि बहुत ज्यादा एकदम खराब तरीके से बारिश हो रही है, मतलब इतनी हो रही है जितनी नहीं होनी चाहिए। तो कोई चीज टेरिबल है यानी कि बहुत बुरी है, यानी कि वो मुसीबत खड़ा कर देगा फिर आपके लिए, ठीक है। और देखिए प्लेजेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट डे, यानी कि कितना सुंदर दिन है, उसको हम लोग और क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे ही तो बोलेंगे ना। अब प्लेजेंट अगर सुंदर है तो अनप्लेजेंट तो सुंदर नहीं होगा, है ना, अन लग गया यानी कि सुंदर नहीं होगा। फिर है ब्रेव, यानी कि बहादुर। बहादुर आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बहुत बोल्ड है, बहुत करेजियस है ना, उसके अंदर बहुत हिम्मत है, और वो बहुत फियरलेस है, यानी कि उसके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब कोई अगर स्मार्ट है, ठीक है, तो अगर कोई स्मार्ट है मतलब, स्मार्ट का मतलब क्या होता है, सिर्फ दिखने में स्मार्ट को स्मार्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, वो तो उसकी स्मार्ट लुक हो गई ना। अब कोई स्मार्ट है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका दिमाग भी बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, यानी कि वो पढ़ने में भी अच्छा है ना, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल अच्छी है, वो अपने आप को अच्छे तरीके से हैंडल करता है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा होगा तब हम लोग बोलेंगे कि वो स्मार्ट है, ओके। तो वो क्लेवर होगा, चतुर होगा, एकदम चालाक, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा, है ना, एकदम दिमागदार आदमी होगा, बहुत बुद्धि होगा उसके पास, बहुत ज्ञान होगा, और बहुत ब्राइट होगा। ब्राइट मतलब वो चमकेगा नहीं बेटा, ब्राइट का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, कहने का मतलब कि बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वो बहुत ज्यादा पढ़ता है, ठीक है। फिर है रिच, अगर कोई अमीर है तो उसके पास क्या है, वेल्थ है, वेल्थ का मतलब होता है धन दौलत, ठीक है, धन और दौलत, धन और दौलत यानी कि पैसा हो गया, ठीक है। अब किसी के पास पैसा है तो उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत होगी, प्रॉपर्टी बहुत होगी तो उससे क्या बन गया, प्रॉस्पेरस बन गया वो, ठीक है। तो पहला तो अगर कोई रिच है तो उसके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, इसीलिए वो क्या बन गया, वेल्दी बन गया। अब उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा होगी तो उससे प्रॉस्पेरस बन गया, ठीक है। अब ऐसा अगर जब उसके पास वेल्दी भी है वो और प्रॉस्पेरस भी है, यानी कि उसके पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा लोगों के ऊपर। अब उसका इफेक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उससे वो क्या बन जाएगा, एफ्लुएंट बन जाएगा।
मैं आप लोगों को ये ट्रिक्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। जैसे कोई रिच है तो आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने बताया था कि उसके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है तो वो वेल्दी है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो प्रॉस्पेरस अफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा उसका लोगों के ऊपर, उसकी बातों को सब लोग मानेंगे कि उसके पास पैसा है ना, तो क्या हो जाएगा, एफिलुएंट हो जाएगा। ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वेल्दी है, एफिलुएंट है और प्रॉस्परस है। अब चलो रिच का तो बात हो गई। अगर कोई पुअर है, कोई पुअर आदमी होगी तो उसको हर चीज की जरूरत होगी बहुत ज्यादा, यानी कि नीड होगी, तो वो क्या है, नीडी है, ठीक है। अब अगर कोई नीडी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो हर चीज को पाने के लिए बहुत डेस्परेट रहेगा। डेस्परेट यानी कि उत्सुक रहेगा कि उसको, जैसे आप लोग देखे होंगे कई बार क्या होता है कि रोड में जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, वो कुछ चीजों, आप जैसे कुछ चीज लेके जा रहे हो, कुछ खा रहे होते तो उसको देख के एकदम उत्सुक हो जाते हैं ना कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए टाइप से, तो उसी को बोलते हैं डेस्परेट। अब अगर वो डेस्परेट है बहुत ज्यादा तो वो क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो पुअर को और क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट, ठीक। अब अगर कोई पुअर है तो उसके पास सिंगल पेनी भी नहीं होगी, पेनी मतलब एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। अब उसके पास पेनी क्या होगी, नहीं होगी, है ना। अब उसके पास पेनी नहीं है तो वो क्या है, पेनीलेस है। पेनी फुल नहीं है ना, पेनीलेस है, क्योंकि पेनी तो है ही नहीं उसके पास, तो पेनीलेस ही ना हुआ। तो अगर कोई पुअर है, ठीक है बेटा आप भी समझो इधर, अगर कोई पुअर है तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी हर चीज की, इसीलिए हम लोग उसको और क्या बोलेंगे, नीडी बोलेंगे। और बहुत ज्यादा डेस्परेट रहेगा हर चीज को पाने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा। अब अगर उसके पास सिंगल पेनी भी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पेनीलेस हो जाएगा, ठीक। तो नीडी, डेस्टिट्यूट और पेनीलेस, जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को एकदम उसी तरीके से याद रखना है हर एक वर्ड का सिनोनिम जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब है ओल्ड और यंग, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एंटोनिम्स है, ठीक। अब अगर कोई चीज पुरानी है, पुरानी चीज कहाँ की होती है, प्राचीन काल की, है ना, प्राचीन काल की। और प्राचीन काल को क्या बोलते हैं, एंशियंट टाइम। कोई एंशियंट टाइम की है तो वो क्या है, एंशियंट है, ठीक है। अगर कोई चीज एंशियंट टाइम की है तो वो क्या है, एंशियंट है। अब जैसे मान लो घर में दो बच्चे हैं, एक बच्चे का जन्म पहले हुआ, दूसरे बच्चे का जन्म उसके बाद हुआ, तो ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का है, तो क्या पहला बच्चा पुराना हो गया, हाँ हो गया ना, नया बच्चा है तो वो पुराना हो गया क्योंकि वो तो उससे बड़ा है। तो ये अब पुराने को हम लोग और क्या बोल सकते हैं कि वो एल्डर है, एल्डरली है, ठीक है। अब वो एल्डरली है यानी कि एज उसकी उससे ज्यादा है, उम्र में ज्यादा है ना, तब तो वो एल्डर हुआ। अगर एज ज्यादा है तो क्या है, वो एजेड है, ठीक, क्या है, एजेड है। प्राचीन है यानी कि एंशियंट, एल्डर है यानी कि पुराना है और बड़ा है उम्र में, और उम्र में बड़ा है यानी कि एजेड है, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर कोई यंग होगा, ठीक है, यंग होगा तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, इसलिए वो क्या है, यूथफुल है, ठीक है। देखिए अगर कोई यंग है, जैसे कि मान लो कि एक यंग प्लांट की बात हो रही है, प्लांट जब छोटा सा पौधा रहता है, छोटा सा पौधा है ना, जमीन से अभी भी निकला रहता है, छोटा सा पौधा रहता है, तो उसकी पत्तियों को आप देखे होंगे कि कितना मस्त एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है ना, फ्रेश फ्रेश पौधे रहते हैं। और बड़े पौधे पेड़ वेड़ के तो एकदम हार्श पत्ते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, एकदम फ्रेश फ्रेश पत्ती रहता है ना। यंग प्लांट का यंग लीफ है जो कि कैसा रहता है, फ्रेश फ्रेश रहता है एकदम, उसके टेंड्रिल्स वगैरह निकले रहते हैं, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं उसमें, है ना, इस तरीके से छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, तो ये क्या है, फ्रेश है। तो यंग को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, फ्रेश, ठीक, फ्रेश बोल दिए। अब जैसे फ्रेश बोल दिए तो आप समझिएगा कि वो क्या है, यंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, जवान, जवान बोलते हैं। तो इस जवान वर्ड से हम लोग एक और ले आएंगे, क्या बोलेंगे उसको, जुवेनाइल, जुवेनाइल, ठीक है, फिर जवेनाइल पढ़ सकते हैं आप इसको ताकि आपको याद रहे। तो जवान और जुवेनाइल, ठीक है। अब तीसरा क्या है, अब वो कौन सी स्टेज पे है, यूथ की स्टेज पे है। जैसे कि बच्चों, जैसे अगर कोई चाइल्ड है तो वो चाइल्डहुड वाली स्टेज में रहता है ना।
कोई ओल्ड है तो वो ओल्ड एज वाली स्टेज में रहता है। उसी तरीके से अगर कोई यंग है तो वो यूथ की एज में रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूथ की एज में है, इसीलिए उसके अंदर क्या है, बहुत सारा यंग चीज है, ठीक है, बहुत सारी यंग क्वालिटीज है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे कि वो यूथफुल है। तो फ्रेश है, जुवेनाइल है, जवान से आया है, और यूथ से आया है, यूथफुल है। ठीक, चलिए फ्रेंड को और क्या बोल सकते हैं, कंपेनियन बोल सकते हैं, मेट जैसे कि क्लासमेट, क्योंकि मेट फ्रेंड होते हैं, और बडी भी बोल सकते हैं, है ना। एनिमी को क्या बोल सकते हैं, फोई, है ना। जैसे आप चैप्टर में भी, साइंस में भी आप लोग कभी पढ़ोगे या पढ़े होगे, तो फ्रेंड एंड फोई यानी कि दोस्त और दुश्मन। तो फोई हम लोग को क्या बोलते हैं, हम लोग उसको हिंदी में दुश्मन बोलते हैं, आपका शत्रु जो होता है, ठीक है। अब कोई राइवल है, जैसे बोलते हैं ना, किसी का विरोध कर रहा है तो वो बच्चा बहुत राइवलरी है। जैसे रेवोल्यूशन जो होता है ना, किसी का विरोध करने के लिए जो हम लोग आंदोलन करते हैं, रेवोल्यूशन, इसी से आया है राइवल। तो जो रेवोल्यूशन करते हैं यानी किसी का विरोध करते हैं, ठीक है, शत्रु बन जाते हैं किसी के, तो उसको क्या बोलते हैं, राइवल। फिर अपोनेंट, ये तो आप लोग जानते होंगे, किसी गेम वगैरह में आप किसी के अपोनेंट बनते हो यानी किसी के दुश्मन बन जाते हो, ठीक है। फिर है बिगिन, शुरू करना मतलब स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, इनिशिएट करना मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, पहल करना, ये वर्ड तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर कमेंस करना, कमेंस करना, जैसे देखिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको रेस की शुरुआत करनी है और यहाँ पर जाना है, रिबन काटना है, ठीक, ये रिबन को आप तोड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। आप यहाँ से शुरुआत करने के लिए आपको क्या मिलेगी, कमांड मिलेगी। अब कमांड मिलेगी तो कमांड से क्या समझेंगे आप, कि आपको कमेंस करना है यानी कि बिगिन करना है या फिर स्टार्ट करना है, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। कमांड मिलेगी, या तो बंदूक चलेगी या फिर आपको बोला जाएगा कि गेट सेट गो, तो कमांड से आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आपको कमेंस करना है यानी कि स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर देखिए एंड, एंड यानी खत्म करना यानी कि फिनिश करना। अब फिनिश अगर मैंने किसी चीज को, मान लो मैं नोट्स लिख दी, या मान लो मैं एक पैराग्राफ राइटिंग का मेरे को वर्क दिया गया था, मैं पैराग्राफ लिख दी और फिनिश कर दी। अब फिनिश कर दी तो लास्ट में मेरे को कंक्लूजन तो लिखना पड़ेगा, अच्छे नंबर चाहिए तो कंक्लूजन वर्ड से क्या मिला है हम लोग को, कंक्लूड। तो फिनिश करने का मतलब क्या होता है, कंक्लूड करना होता है, ठीक, कंक्लूड करना होता है। अब जैसे यहाँ से मैं रेस स्टार्ट करके यहाँ तक गई, यहाँ का रिबन अगर मैं तोड़ूंगी मैं जीत जाऊंगी, ठीक। कमांड दिया यानी कि मैंने कमेंस कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर जाके मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, तोड़ दिया यानी कि टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, यानी कि फिनिश कर दिया। तो टी से तोड़ दिया और टी से टर्मिनेट कर दिया, ऐसे याद रख लेंगे इसको, ठीक है। फिर हार्ड, कुछ चीज बहुत हार्ड होती है तो वो डिफिकल्ट भी होती है, टफ भी होती है और बहुत स्ट्रांग होती है। हार्ड यानी कि वो ठोस वाला, टफ को आप लोग स्ट्रांग बोलेंगे, ठीक है। फिर अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो वो स्मूथ होगी, जेंटल होगी, है ना, बहुत जेंटल होगी, जैसे बच्चों की स्किन होती है जेंटल स्किन, बहुत सॉफ्ट स्किन। और टेंडर, टेंडर वो जो, जैसे मैंने आपको भी एक पौधे का एग्जांपल दिया था कि छोटे जो बेबी लीव्स होते हैं ना, यंग लीव्स होते हैं, उसमें जो जो पतले पतले ऐसे ऊपर निकलते हैं, है ना, यहाँ पर छोटे छोटे और लीव्स निकलते हैं, उसको टेंडर लीव्स बोलते हैं, यानी कि एकदम कोमल, ठीक है, एकदम कोमल। तो सॉफ्ट को हम लोग टेंडर भी बोलते हैं, ठीक। फिर है स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग मतलब कि बहुत पावरफुल, ठीक है, और माइटी यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल, शक्तिशाली। माइटी का मतलब होता है जैसे शक्तिशाली, जैसे जब हम लोग, आप लोग एक प्रेयर भी सुने होंगे या फिर एक पोयम, ऑलमाइटी गॉड वाला, है ना, ऑलमाइटी गॉड, तो माइटी का मतलब शक्तिशाली, तो ऑलमाइटी मतलब सबसे शक्तिशाली, ठीक। अब स्टडी, स्टडी कैसे, अब देखिए कोई अगर बहुत ज्यादा स्टड है, स्टड मतलब एकदम ठोस है, मजबूत है, यानी उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो किसके सामने कोई नहीं टिक सकता, फिर जो कि सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा, है ना, उसी के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। तो जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा वो क्या होगा, स्टड होगा, यानी कि वो कैसा रहेगा, स्टर्डी रहेगा। कोई स्टड आदमी है तो उसके अंदर क्या रहेगी, स्टडीनेस रहेगी, वो स्टडी रहेगा, ठीक है। अब अगर कोई वीक है, वीक है तो, वीक है अगर कोई चीज तो बहुत ज्यादा वो क्या होगी, लचीली होगी, है ना,
कमजोर चीजें लचीली होती है और मजबूत चीजें हार्ड होती हैं। लचीली होगी यानी कि डेलिकेट होगी, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट। और बहुत ज्यादा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल यानी कि जो एकदम आसानी से टूट जाए, ठीक। फ्रेजाइल आसानी से टूट जाए यानी कि किस में बदल जाए, आपके फ्रेगमेंट्स में बदल जाए। फ्रेगमेंट्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े या फिर हिस्से, तो फ्रेगमेंट में बदल जाएगा मतलब कि वो फ्रेजाइल है, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे 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 रहता है यानी कि वो क्या है, डेलिकेट है। और क्या वर्ड है, फीबल। अब देखिए, अब फ्रेगमेंट में बदल जाएगा, उससे याद रखेंगे फ्रेजाइल है, और वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक होता है ना, वीक है बहुत ज्यादा, तो वीक है तो उससे आपको क्या याद रखना है कि वो फीबल है। ये वर्ड आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फीबल, फ्रेजाइल और डेलिकेट। फीबल और फ्रेजाइल एफ से, वो एफ ई और ये एफ आर से, और ये आपका डेलिकेट, ठीक। इस तरीके से याद रखेंगे इसको, पॉज करके लिखते जाएंगे। अगर आपको ट्रिक्स समझ में आते हैं कि याद रखने में काम आएगा तो लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है। फिर है हॉट और कोल्ड। तो हॉट को हम लोग बोलते हैं वार्म, कोल्ड को बोलते हैं कूल। अब कोई चीज बहुत ज्यादा वार्म हो गई यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, हीट की है तब तो हॉट हुआ ना वो, ठीक है। या फिर अगर बॉईल कर दिए तब वो गर्म हो गया। लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी है तो कैसे बोलते हैं कि बहुत चिल्ड है यानी कि चिली है। बहुत ज्यादा फ्रीज्ड है यानी कि फ्रीजिंग है, ठीक है। ये तो इजी है। फिर है एंग्री यानी कि बहुत ज्यादा, मैं उस पर बहुत मैड हूँ, फ्यूरियस हूँ, इरिटेटेड है बहुत ज्यादा। ऑनेस्ट है कोई यानी कि बहुत ट्रुथ बोलेगा, सिंसियर होगा और लॉयल होगा। फॉल्स, देखिए टीचर को और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो इंस्ट्रक्ट करेगा। ट्यूटर यानी कि ट्यूशन देता है, और मेंटर यानी कि आपका गुरु। फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट को पीपल भी बोलते हैं। लर्नर क्योंकि वो सीखता है, और स्कॉलर क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा होता है। फॉल्स को हम लोग अनट्रू बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं और फेक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे जितने भी साइनोनिम्स के वर्ड्स हैं सबको आप पढ़ेंगे। मैंने ट्रिक्स भी बताए हैं, ट्रिक्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्टडी हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशंस।